बीजेपी के राहुल नार्वेकर को महाराष्ट्र विधानसभा का स्पीकर चुन लिया गया है। राहुल नार्वेकर को 164 वोट मिले, जबकि महाविकास आघाड़ी के राजन साल्वी को सिर्फ 107 वोट मिले। जय भवानी, जय शिवाजी और भारत माता की जय के नारों के बीच राहुल नार्वेकर ने जैसे ही महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर की कुर्सी संभाली, एकनाथ शिंदे ने विधानसभा में पहला मोर्चा फतेह कर लिया। उद्धव सरकार गिराकर दम दिखा चुके शिंदे की मोर्चाबंदी ने स्पीकर पद के लिए शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के साझा उम्मीदवार राजन साल्वी की हार की स्क्रिप्ट पहले ही लिख दी थी। नार्वेकर की जीत पहले से ही तय मानी जा रही थी। आज सुबह 11 बजे स्पीकर के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई और सबसे पहले ध्वनि मत से वोटिंग हुई। विपक्ष के एतराज के बाद हेड काउंट हुआ। बीजेपी गठबंधन के राहुल नार्वेकर को 164 वोट मिले। शिवसेना गठबंधन के राजन साल्वी को 107 वोट मिले। इसके बाद राहुल नार्वेकर की जीत का ऐलान हुआ और एकनाथ शिंदे ने सदन में बहुमत परीक्षण से पहले बड़ा मोर्चा जीत लिया। स्पीकर इलेक्शन में सबसे खास बात यह रही कि ओवैसी की पार्टी AIMIM और अखिलेश की समाजवादी पार्टी ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। और शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि आज सदन में कोई भी बागी विधायक उनसे आंख नहीं मिला पाया। बड़ा सवाल यह है कि अब जब वो जनता के बीच जाएंगे तो लोगों से कैसे आंख मिलाएंगे। बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा था कि फ्लोर टेस्ट हो या स्पीकर की इलेक्शन हो, वहाँ तो हमने हमारा विरोध दर्शाया है कि व्हिप उन्होंने माना नहीं है। लेकिन उसके आगे भी जाके मैंने कल भी कहा था, पहले भी कहा है और आज भी कहा था, पहले तो मोरालिटी टेस्ट थी और मैंने सिर्फ यही कहा था, मैं शांत बैठूंगा, आंखों में आंखें डाल के पूछूंगा कि हमने गलत क्या किया और आप कैसे गए। एक भी जो भाग के गए हैं उन्होंने आंख में आंख डालने की हिम्मत नहीं की। मेरा यही सवाल रहेगा कि आज हमारे आंखों में आंखें डालने की हिम्मत नहीं है। कल जब हमारे चुनाव क्षेत्र में जाएंगे, हर एक मतदाता से मिलेंगे, शिवसैनिक से मिलेंगे, तो किस मुंह से सामने जाएंगे, यही सवाल खुद से करना है। दूसरी बात यह है अगर आप देखो तो काफ़ी सारी सिक्योरिटी में यहाँ लाया गया, आए नहीं, लाया गया, आपसे भी दूर रखा गया है, बीच में कुछ रोप्स वगैरह लगी हुई है। ठीक है, कितने दिन ऐसे चलते रहेगा, ये लोकशाही है। बस में कब तक रहोगे, यहाँ से वापस गुवाहाटी जाओगे, गोवा जाओगे, कब तक ये सिलसिला चलेगा। महाराष्ट्र के सियासी खेल में शिवसेना चारों खाने चित हो गई, लेकिन पार्टी ने अभी हार नहीं मानी। संजय राउत ने कहा है कि हमारा जमीर अभी जिंदा है। शिवसेना ने पहले महाराष्ट्र की सत्ता गंवाई, फिर स्पीकर चुनाव के मोर्चे पर मात खाई, लेकिन पार्टी के दिग्गज बयानबाजी के मैदान में डटे हुए हैं। महाराष्ट्र में सत्ता के बदले समीकरण के बीच शिवसेना सांसद संजय राउत का अंदाज शायराना हो गया। महाराष्ट्र की अस्मिता का नाम लेकर ट्विटर पर ताल ठोक दिया। शतरंज में वजीर और जिंदगी में जमीर, अगर मर जाए तो समझो खेल खत्म। हमारा वजीर और जमीर अभी जिंदा है, हम बचेंगे भी और लड़ेंगे भी। जय महाराष्ट्र। सिर्फ 2.5 साल में सत्ता के शिखर से शून्य तक का सफर तय करने वाली शिवसेना के आगे लड़ने और जूझने के अलावा दूसरा विकल्प भी नहीं है, क्योंकि उद्धव ठाकरे खुद इस वक्त बड़े संकट का सामना कर रहे हैं। सत्ता तो हाथ से निकल ही चुकी है, अब पार्टी पर भी खतरा मंडराने लगा है। उद्धव ठाकरे अपनी शिवसेना से एकनाथ शिंदे को बाहर निकालने का ऐलान बेशक कर चुके हों, लेकिन बीजेपी से हाथ मिलाकर मुख्यमंत्री की कुर्सी हथिया चुके शिंदे की मजबूत मोर्चाबंदी बता रही है कि वो शिवसेना पर फुल कंट्रोल हासिल किए बिना मानने वाले नहीं हैं। अगर उनका दांव कामयाब रहता है तो ठाकरे पार्टी भी गंवा सकते हैं। और शिवसेना का हाल लोक जनशक्ति पार्टी जैसा हो सकता है। बताया जा रहा है कि अगर विधायकों की तरह सांसद भी टूट जाएं तो एकनाथ शिंदे शिवसेना पर हक जता सकते हैं। उद्धव को एक के बाद एक झटका देने के बाद एकनाथ शिंदे खुद को असली शिवसैनिक बता रहे हैं, जबकि उद्धव ठाकरे बाकी बचे विधायकों वाले शिवसेना को बाल ठाकरे की असली पार्टी बता रहे हैं। लेकिन असली नकली की ये लड़ाई इतनी आसानी से खत्म होने वाली नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि एलजेपी की तर्ज पर असली नकली शिवसेना का फैसला जरूर हो सकता है। संगठन बचाने में जुटे उद्धव ठाकरे की मुश्किलें तभी कम होंगी जब पार्टी के सांसद उनका साथ दें। लेकिन अगर हम बीजेपी के दावों को माने तो उद्धव के साथ शिवसेना पार्टी का जाना तय लग रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी ने दावा किया है कि 39 विधायकों की बगावत के बाद शिवसेना के 14 सांसद भी उद्धव का साथ छोड़ने के लिए तैयार हैं। अब ऐसे में 2/3 विधायकों और 2/3 सांसदों के साथ टूटने पर शिवसेना शिंदे की हो जाएगी।
शिवसेना सांसद और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे पहले ही उद्धव के विरोधी खेमे में शामिल हो चुके हैं, जबकि दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव के दौरान पार्टी के 14 सांसद एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान कर सकते हैं। शिवसेना के पास 19 सांसद हैं, जिसमें 14 सांसदों ने बगावत कर दी है।